सर हरे गमछे से परहेज क्यों अचानक से? परहेज भाजपा वाले सवाल उठा रहे हैं। भाजपा वाले का बात हम सुनेंगे। एक भाजपा वाला वो हमारा क्या है कि उसका सुनेंगे, केसरिया क्यों लगाता है वो? हाँ, भाजपा क्या बोलता है क्या नहीं, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। हम लोगों का अपना है, और वो जो लगाते हैं गमछी वो धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए वो लगाते हैं उस तरह का। आज ही किसी ने कहा है कि असुर हैं ये लोग। देखिए ना, आज की असुर कहा है हम लोगों को, तो हम तो असुर हैं और वो आर्य लोग हैं। आर्य लोगों को बाहर करने के लिए असुरों ने कमर बांधा है। हाँ। एक समय पे लालू यादव हरे गमछे को लाइसेंस बताते थे सर। अरे अभी है नहीं, सब है। तुम उल्टा सवाल में तुम जा रही हो, उल्टा डायरेक्शन में जा रही हो। वो लोग उल्टा जा रहे हैं सर, भाजपा जेडीयू वाले लोगों को, मतलब जनता को, मतलब क्या कहना तो चाहिए? उन लोगों को तो हमेशा उल्टे चलने का मतलब है। हाँ, कभी तुमने ये नहीं चलाया। हाँ, उस दिन हम बोले कि धरती पर कोई ऐसा आदमी पैदा लिया है जो पैसा वाला घर में पैदा लिया हो, ऊंची स्कूल खानदान में पैदा लिया हो, तो फेंके तो छौड़ा किसमिस निकल जाए। बताओ ये किसने बनाया? जात पात। और जो जात पात बनाया है मनवादी लोग, वही इस तरह का सवाल कर रहा है। ये भूल गए क्या? हम तो असुरों के वंशज ही हैं, हम महिषासुर के वंशज हैं, उन्हीं के हैं। आरक्षण को लेकर आप लोगों ने याचिका दायर की थी सर, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को नोटिस जारी किया है, कैसे देखते हैं इसको? अभी देखना क्या है, जो हमारा डिमांड है वो बरकरार है। आरक्षण हम लोगों को मिलना चाहिए। तो जो बढ़ाया गया था, जो रद्द किया गया पटना हाई कोर्ट के द्वारा, उसे वापस लिया जाएगा? क्या रद्द किया गया, क्या जोड़ा गया, उससे मतलब नहीं है। 65% आरक्षण बिहार में जनगणना कराने के बाद तेजस्वी यादव जी जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उस समय राज्य सरकार ने निर्णय लिया, और इसके समर्थक हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी हैं। हम इसको संविधान के 9वीं अनुसूची में डलवाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। आरक्षण को लेकर आप लोग एक दिवसीय धरने पे भी बैठे थे सर? हाँ, एक दिवसीय धरने पे भी बैठे थे आप? हाँ बैठे थे। आगे भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आरक्षण का पहले जो अब बढ़ाया गया था सर, उसको कैंसिल किया गया, फिर कोटे में कोटा का आ गया सर कि आरक्षण में वर्गीकरण। हर बार आरक्षण पे ही हमला क्यों हो रहा है? 2014 से जब ये सरकार बनी है तो दल विरोध, ये मनुवादियों की सरकार है, आरक्षण विरोधी सरकार है। आरक्षण विरोधी होने के कारण दलित बच्चों का, आदिवासी बच्चों का छात्रवृत्ति समाप्त कर दिया कॉलेज में। प्रमोशन में आरक्षण है जो ख़त्म है, निजी क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है, और लैटरल एंट्री के बहाने बिना आरक्षण की बहाली हो रही है, जिसका हम सब लोग विरोध करते हैं, मुस्तैदी से इसका विरोध करते हैं। और ये सब वही लोग हैं जो मनुवादी लोग हैं, जिनको दर्द हो रहा है आरक्षण से। चूँकि हमारे नौजवान इस आरक्षण के सहारे अब पढ़ लिख के निकल रहे हैं, तो निकल रहे हैं तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, चूँकि अपना हक अधिकार की मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो कितना भी रोकेंगे, रुकने वाला नहीं है। अब गाड़ी खुल चुकी है प्लेटफॉर्म से। ये दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग जो हैं, उनमें जागृति आ रही है, और उसी जागृति का नतीजा है कि लोग घबराए हुए हैं, तो चाहते हैं कि आरक्षण समाप्त कर दें, जिससे कि जहां से पढ़ लिख के लड़के निकलते हैं उसी फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए, और ये बंद होने वाला अब नहीं है। पूरे देश में जातीय आधारित गणना होनी चाहिए सर? पूर्ण रूप से पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, और जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, उसमें कहीं कोई कटौती नहीं आपके होनी। नेता भी लालू प्रसाद, आज तक जो आरक्षण है 15%, 15.5%, वो आज तक लागू नहीं हुआ। 7% भी 75 साल के आज़ादी के बाद 7% मिली है। उसी तरह से जब देखते हैं
आदिवासियों का तो वो भी 3.5-4% पर अटका हुआ है। तो आज तक तो आरक्षण हमारा ख़त्म ही मिला ही नहीं, और इसको ख़त्म करने की बात हो रही है, कोटे में कोटा की बात हो रही है। एक और इन लोगों ने बहुत गड़बड़ किया है, डीओपीटी के माध्यम से लोगों को हमारे समझ में नहीं आ रही है। जो जिस कोटि का है उसी कोटि में रहेगा। ये भी एक साजिश के तहत हमारे आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश की गई है, चेष्टा की है। कोटि में जो जिस कोटि में है उसी कोटि में रहेगा, इसका अर्थ ये है, इसका मतलब ये है कि आज 14 से पहले जो मेधावी छात्र मान लो यूपीएससी की परीक्षा में बैठे और वो जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर गए, तो उनकी उम्मीदवारी जनरल कैटेगरी में मान लिया जाता था। अब जो है वो नहीं, वो हम आरक्षित कोटि में ही रहेंगे। ये पूर्ण रूप से इसको खत्म होना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ राजद के नेता उदय नारायण चौधरी जी थे। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, बाकी आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।